अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, सब हैरत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3.21 करेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारा चैप्टर मेजर ऑफ लोकेशन, इसका हम क्वेश्चन नंबर 3.21 करेंगे। और इसमें उसने हमें जो डाटा दिया हुआ है वो उसके बारे में बताना चाह रहा है कि इस डाटे का हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ Q3, D5, P5 एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो इस क्वेश्चन की हमने 4 एवरेजेस फाइंड करनी है। Q3 थर्ड क्वार्टाइल, D5 जो है वो हमारा फिफ्थ डिसाइल होता है, इसी तरह फिफ्थ परसेंटाइल और मॉड। तो आइए चलते हैं, इस डाटे को हम सॉल्व करते हैं। ये डाटा ग्रुप डाटा है और हम इस डाटे को जो है नोटबुक पे इसका सोल्यूशन देखते हैं और हम देखते हैं ये सारी एवरेजेस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि इसका जो क्वार्टाइल है थर्ड क्वार्टाइल Q3, सबसे पहले हम उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये गिवन डाटा जो है मैंने ग्रुप्स में और फ्रीक्वेंसी का ये मैंने आपकी बुक पे जो है गिवन डाटा ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स में। और नीचे मैंने ये Q3 का फॉर्मूला लिखा है थर्ड क्वार्टाइल का, जिसमें लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास, फिर H है क्लास इंटरवल, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री की, और फिर 3n/4 - c, ठीक है। चूँकि थर्ड क्वार्टाइल है Q3 है तो लिहाजा n को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्वार्टाइल जो होती है ये ऐसी वैल्यू होती है जो डाटे को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लिहाजा इसको 4 पे डिवाइड कर दिया हमने। तो ये हमारा Q3 का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को अब हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो चाहिए होती हैं ऐसे डाटे में क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। तो जितने भी क्वार्टाइल्स हैं, चाहे वो Q1 है, Q2 है या Q3 है, उसके अलावा मीडियन है या डिसाइल्स हैं या परसेंटाइल्स हैं, उन सब में हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं और क्लास जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो क्लास बाउंड्रीज जो है इसको बनाने के लिए हमें जो है किसी भी क्लास की अपर लिमिट और उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है, किसी भी क्लास की अपर लिमिट और उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट, उन दो का हमें डायगोनल जो वैल्यूज़ होती हैं इनका डिफरेंस चाहिए होता है। चाहे आप इन दो का ले लें फर्स्ट, चाहे आप इन दो का ले लें, चाहे आप 14.9 और 15 का ले लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो इन दोनों का हमने सबसे पहले डिफरेंस लेना होता है। तो इनका जब डिफरेंस लेंगे उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंस लेके दोनों का, और जब हम उस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है, उस आंसर को हम लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और अपर क्लास लिमिट्स में प्लस कर देंगे। दोबारा सुन लें, किसी भी क्लास की अपर लिमिट, ठीक है, और उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट, उन दोनों का हम लेते हैं डिफरेंस कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। 5 में से माइनस करेंगे 9.4 को तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को फिर हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है इसलिए उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। और 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, डिफरेंस को 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को इन सारी लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस कर देंगे और इधर अपर क्लास लिमिट्स में हम इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। लोअर में से माइनस कर देंगे और अपर में प्लस कर देंगे, और जब इस तरह करते जाएंगे तो हमारी CV बनती जाएगी, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस था एक्चुअली वो था 0.05। तो मैंने जब 0 में से माइनस किया 0.05 तो वो आ गया -0.05। इसी तरह जब मैं 4.9 में प्लस करूँगा 0.05 को तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। 5 में से जब माइनस करूँगा तो आ जाएगा अगेन 4.95 और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 9.95। तो इस तरह से हमारी जो है वो सारी क्लास बाउंड्रीज बनती चली जाएंगी। 14.95, 19.95, फिर 19.95 और 24.95, अगेन 24.95 और 29.95। एक्चुअली हम ये जो CV होती है इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो है वो अपर और लोअर लिमिट्स आपस में मैच करें।
जैसे कि इस क्लास की अपर लिमिट ये है तो अगली क्लास की लोअर लिमिट भी यहीं से स्टार्ट होगी 34.95। तो जहाँ पे जिस वैल्यू पे जो क्लास ख़त्म होती है उससे अगली क्लास उसी वैल्यू से स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज़। बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में वो क्लास बाउंड्रीज़ हमें बना के दे देता है, बनी बनाई दे देता है, गिवन दे देता है। बाज़ दफ़ा हमें वो खुद इस तरह से ड्रा करनी पड़ती हैं। 44.95 एंड 49.95। तो ये तो हमारी स्टूडेंट्स बन गई क्लास बाउंड्रीज़। उसके बाद हमें चाहिए इसकी क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को एज इट इज़ लिखते हैं 3, फिर उसमें अगली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो 3 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इस तरह इस 7 में फिर हम आगे 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 16 में 11 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27। इसी तरह हम सारी जो है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बनाते जाएंगे। 55, 68, 73, 75 एंड 76। और मैंने आपको बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू हमेशा मैच करनी चाहिए आपकी जो है फ्रीक्वेंसी उसके टोटल के साथ, ठीक है। अच्छा, तो CB और CF बनाने के बाद हम अपने क्वार्टाइल जो है थर्ड क्वार्टाइल उसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और हम इसको अब सोल्व करते हैं। और फॉर्मूले में सबसे पहले आपने ये जो पोर्शन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ 3n डिवाइडेड बाय 4, सबसे पहले आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा n होता है स्मॉल n वो सम f के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो सम f है वो है 76, ये आ गया f, ठीक है। और इसका जब हम सम लेंगे 76 ये वाला उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो सम f हमारे पास 76 आ गया। तो लिहाजा 3n मीन्स के 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे 76 के साथ और डिवाइडेड बाय कर देंगे 4 के साथ। फॉर्मूले का ये पोर्शन सबसे पहले हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो हम देख लेते हैं। वो आंसर आएगा हमारे पास 57। आपने ये कैलकुलेटर से करना है, ठीक है, सारा सोल्व। अच्छा, इस 57 को ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये 57, इस 57 को आपने अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम के अंदर ढूंढना है, ठीक है, कि ये कहाँ पे लाई करता है। तो अगर हम देखें 3 में नहीं आ सकता, 7 में नहीं आ सकता, 16, 27, 42, 55 नहीं, ये 68 में लाई कर सकता है क्योंकि ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ जो कि छोटी हैं 57 से, तो 68 बड़ी है। तो लिहाजा ऊपर से हम चलते जाएंगे तो जो बड़ी वैल्यू हमें मिल जाएगी जिसमें हमारी ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, चाहे कोई भी आए। तो इसमें तो 57 है ना, तो ये हर क्वेश्चन में चेंज होती है। तो ये वैल्यू इस CF के अंदर जहाँ पे भी लाई कर रही हो तो वो जो बेसिकली हमारे पास रो होती है उस रो में से हम अपना सारा जो है वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके सामने यहाँ पे अपना Q3 लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने सारी वैल्यूज़ इसमें से लेनी। अब इस 68 वाली रो के अंदर, ठीक है, ज़रा गौर करें, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। अब इस रो के अंदर से ये जो वैल्यू है हमारी क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर, ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज़ है उनमें से ये एक वैल्यू जो है वो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री की जगह पे आएगी L, ठीक है। ये हमारी जो है 13, ये हमारी है फ्रीक्वेंसी, इस F की जगह पे इसको लिखेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन हमें तो एक चाहिए ना, वो ये है। H क्या होगा? इसका और इसका, इन दो क्लास बाउंड्रीज़ का आपस में क्या होगा? डिफरेंस, ठीक है, इनका फ़र्क वो हमारा H हो जाएगा। और इस रो से ऊपर वाली वैल्यू 55 ये हमारी वैल्यू होगी C की वैल्यू, ठीक है। हमेशा प्रीवियस वैल्यू जो होती है उसको हम C की वैल्यू लेते हैं। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं हम, ठीक है। ये फार्मूला आपका आ गया नीचे, ठीक है। और जी अब हमारा ये जो है L, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री, वो वैल्यू ये हमारे पास ऊपर दी हुई 29.95, 29.95।
प्लस फॉर्मूले का h मैंने कहा था आपको इन दो क्लास बाउंड्रीज़ का आपस में डिफरेंस है, ठीक है, और वो हमारे पास है 5। 29.95 और 34.95 का आपस में जो फ़र्क आ रहा है वो 5 है। आप इसमें से इसको माइनस करके वो फ़र्क या h निकाल सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 5 है। और f मैंने कहा था हमारे पास 13 है, तो यहाँ पे 13 पुट कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाई 13 f की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। हमारी ब्रैकेट आ गई। 3n/4 का आंसर हमने ये लिया हुआ 57 माइनस c की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रो हमने सेलेक्ट की होती है उससे पिछली हमारी c की वैल्यू होती है, वो है 55। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले में के अंदर जो पुट किए हैं हमने यहाँ से। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वार्टाइल जो है थर्ड क्वार्टाइल उसका आंसर आ जाएगा। इनको डिफरेंस लेके इससे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके और फिर जब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा Q3 है उसका आंसर आ जाएगा 30.72। दिस इज़ आवर Q3। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली एवरेज जो है D5। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फिफ्थ डिसाइल D5, उसका ये फार्मूला हमारे सामने गिवन है। अगेन उसी तरह हम फार्मूले की सबसे पहले ये वाली जो टर्म है इसको हम सॉल्व करेंगे 5n/10 को, और n हमारे पास है 76। जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 के साथ और डिवाइडेड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। अगेन सारा मेथड वही हमने रिवाइज़ करना है। इस 38 को अब हम देखेंगे अपने CF के कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर कि ये कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और 38 अगर हम गौर से देखें तो 3 में नहीं आ सकता, 7 में नहीं आ सकता, 16 में नहीं आ सकता, नहीं 42 में आएगा। तो ये जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास D5 के लिए रो हमारे पास यहाँ से लेके ये सारी रो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। हमारी D5 की वैल्यूज़ हमारी सारी तकरीबन इसी रो में से आएंगी। इसमें ये जो हमारे पास है ये CB के अंदर ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है, ये हम इसमें F यूज़ करेंगे। H हमारा सेम है 5, ठीक है, वो सभी में सेम होता है ऑलमोस्ट। और जो हमारी C की वैल्यू है वो अगेन इस रो से पिछली वाली वैल्यू C की हमारी होती है जो हमने फॉर्मूले में पुट करनी होती है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो है फार्मूला है हमारे सामने, और अब हम ये सारी वैल्यू उठाते हैं और इसमें पुट करते जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है इसकी वैल्यू आ जाएगी 19.95, ठीक है, प्लस H हमारे पास 5 है, ठीक है, F हमारे पास है 15, 5n/10 की वैल्यू हमारे पास 38 है, और माइनस C की वैल्यू में कहा था वो प्रीवियस होती है हमारी, तो वो है 727। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को अगेन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है हमारा D5 का आंसर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर आंसर, और वो है 23.62। ठीक है, ये हमारा D5 है। डिसाइल्स में हमें जो है फिफ्थ डिसाइल ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं अपनी अगली एवरेज जिसको हम कहते हैं P5 या फिफ्थ परसेंटाइल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिफ्थ परसेंटाइल का फॉर्मूला है, और इसमें 5P है तो लिहाजा 5 का से मल्टीप्लाई किया, और चूँकि परसेंटाइल ऐसी वैल्यू होती है जो डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो लिहाजा इसको 100 पे डिवाइड कर दिया। तो अगेन जैसे पहले हमने किया था कि इस फॉर्मूले का ये जो पोर्शन होता है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि मीडियन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, परसेंटाइल या डिसाइल, सब को फॉर्मूले को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम फॉर्मूले का ये पोर्शन हल करते हैं। 5n/100, 5 हमारे पास फॉर्मूले का, n हमारे पास है 76, और डिवाइड करेंगे जब हम 100 के साथ तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3.8। और अब हम इस 3.8 को देखेंगे कि CF के अंदर कहाँ पे ये लाई करता है, ठीक है। तो 3.8 जो आ रहा है हमारा 3 में तो नहीं आएगा क्योंकि 3 छोटा है, तो ये 7 के अंदर लाई कर सकते हैं क्योंकि 7 बड़ा है।
तो 3.87 के अंदर लाई कर सकता है। तो लिहाजा ये जो रो है हमारे पास, ये अब हमारी रो हो जाएगी P5 के लिए। हम अपनी सारी वैल्यूज़ इसी रो में से लेंगे सिवाय एक के, ठीक है। वो कौन सी होगी? C, और वो C वैल्यू हमेशा प्रीवियस होती है। ये हमारी C है 3। तो चलिए फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं बारी बारी और इसका आंसर फाइंड करते हैं। और फार्मूले में ये हमारे पास L है, ठीक है, ये हमारे पास F आ जाएगा और बाकी ये हमारे पास C आ जाएगा और डिफरेंस जो है H वो हमारे पास 5 है। तो वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। 4.95 प्लस 5 डिवाइडेड बाय F की वैल्यू हमारे पास 4, 5n/100 की वैल्यू आ रही थी 3.8 माइनस C की वैल्यू हमारे पास है 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूले को तो हमारे पास हमारी जो P5 है उसका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो हमारा P5 जो है वो आ जाएगा 5.95। ये थी हमारी 3 एवरेजेस। अब लास्ट पे रह गए मॉड, तो लिहाजा मॉड को जल्दी से देख लिया, उसको सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया वैसे भी। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मॉड का फॉर्मूला है, ठीक है। मॉड जो है इसकी नोटेशन है, किसी भी वेरिएबल पे हैट लगाएं तो वो मॉड बन जाता है। L प्लस FM-F1 डिवाइडेड बाय, अगेन यही टर्म नीचे आ जाएगी, FM-F1 प्लस FM-F2 इंटू H, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास ये हो गई। FM हम कहते हैं सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 उससे पिछली, F2 उससे अगली, और H हमारा वही है जो डिफरेंस आता है क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी। जो डाटा के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की कॉलम, मॉड के लिए ना हमारे पास स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास जो FM है, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो है हमारे पास 15, ठीक है। 15 ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो सबसे बड़ी है। और आपको पता है ना मॉड उसी वैल्यू को कहते हैं जो डाटा में ज़्यादा दफ़ा आया होता है, और फ्रीक्वेंसी तादाद होती है, ठीक है ना। तो चूँकि ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है तो लिहाजा ये हमारी FM होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इससे जो प्रीवियस होती है वो होती है F1, और इससे जो अगली वाली होती है वो होती है F2, ठीक हो गया। और जो हमने लोअर क्लास बाउंड्री लेनी होती है वो हमने FM वाली के सामने वाली जो है ना लोअर क्लास बाउंड्री उसको लेना होता है। और H हमारा जो है वो इन दोनों का डिफरेंस वो मान को बता दिया, तो वो सब में सेम है, वो 5 है। तो 1, 2, 3 एंड 4 और H 5, इन 5 वैल्यूज़ को हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं और अपना मोड फाइंड कर लेते हैं, सिंपल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मोड का, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज़ सामने रखते हैं ताकि आपको भी नज़र आए। हाँ जी जी। अब हम देखते हैं FM के सामने वाली ये वैल्यू हमारी L है, यहाँ पे पुट करेंगे हम इसको। ये हमारी आ रही है 19.95 प्लस FM 15 है माइनस F1 उससे पिछली है 11। यही वैल्यू नीचे आ जाएगी दोबारा 15 माइनस 11 प्लस FM अगेन 15 है माइनस F2 होती है जो अगली वाली होती है FM से, ये है 13। तो यहाँ पुट करेंगे 13 और H हमारा 5 है, ठीक है। वो इन दोनों का आपस में डिफरेंस है तो वो 5 है। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम यहाँ सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके जब हम इनको हल करेंगे, ठीक है ना, तो एक आंसर आ जाएगा हमारे पास मोड का। और वो आंसर मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा इसकी, कैलकुलेटर से स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मोड का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ और वो है हमारे पास 23.28। तो टाइम बचाने के लिए, चूँकि हमारे पास वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। सबका कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा और आंसर्स मैच कीजिएगा। और इन केस अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।